विद्यार्थी समाज यात्रा लगातार चल रही है। टंट्या मामा की जन्मस्थली बड़ौदा ही खंडवा जिले से शुरू होकर बुरहानपुर से खरगोन से आज बड़वानी जिले में आई है और बड़वानी से धार, अलीराजपुर, झाबुआ होते हुए पूरे मालवानी माड़ा में घूमेगी। साथियों, सभी वक्ताओं ने लगभग पूरी बात कर दी है, लेकिन एक भाई ने अपनी पीड़ा यहाँ पे जाहिर की है। हम लोग सब चाहते हैं, क्योंकि जब बड़वानी में कोई भी आंदोलन होता था और हम कभी लेट हो जाया करते थे तो हमारा भी निवास स्थान इंद्रजीत हॉस्टल हुआ करता था। तो भले हम इस हॉस्टल में नहीं रहे, लेकिन जब भी आते थे रुकते थे तो शायद हम लोग भी इस हॉस्टल परिवार के सदस्य बन चुके, ऐसा मुझे लगता है। और इस आशियाने को उजाड़ने की अगर कोई कोशिश करता है और आप लोगों को यहाँ से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हम भी यहाँ से दूर हो जाएंगे। और ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और इस आंदोलन को, इस हॉस्टल बचाने के लिए हम सब लड़ेंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, चाहे उसके लिए सड़क पर उतरना पड़े, चाहे उसके लिए किसी के हद तक जाना पड़े, हम लोग आपके साथ मिलकर वो लड़ाई अंत तक लेकर जाएंगे। साथियों, इस यात्रा का उद्देश्य किसी को विधायक बनाना या सांसद बनाना नहीं है सुमेर भाई। इस यात्रा का उद्देश्य है हमारे जो आदिवासी छात्र हैं, चाहे वो हॉस्टल में रहते हो, चाहे वो कॉलेजों में पढ़ते हैं या स्कूलों में पढ़ते हैं, आज वर्तमान की जो सरकार है, हमारी जो समस्या है, उन समस्याओं को निराकरण करने के बजाय हमको गुमराह कर रही है। इसलिए आज आवश्यकता पड़ी हमारे जो युवा साथी, हमारे जो बेरोजगार युवा साथी, हमारे जो विद्यार्थी है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से परेशान है, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जो आदिवासी छात्र हैं, ST/SC के छात्र हैं, हम सब मिलकर हमारे जो बैकलॉग पद खाली पड़े हैं उसको भरवाने के लिए, हमारी छात्रवृत्ति की समस्या के लिए, हमारे कॉलेजों की समस्या के लिए, हमारे हॉस्टलों की समस्या के लिए हम लोग मिलजुल कर लड़े। इसलिए ये यात्रा जगह जगह से निकाली जा रही है, सभी युवाओं से संवाद किया जा रहा है। और हो सकता है साथियों, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जो अपना काम करना चाहिए आदिवासी विद्यार्थियों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी क्षेत्रों के लिए, शायद वो कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप सभी समझदार युवा हो, मैं उनको हटाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं उनको हराने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन उनसे हम लोग सवाल तो जरूर कर सकते हैं। हम लोग किसी दल का प्रचार करने नहीं आए, ना किसी दल के खिलाफ है, लेकिन हम जिनको अभी तक बना के आए हैं उनसे अब कम से कम सवाल तो कर सकते हैं। उनसे सवाल करने की आवश्यकता है कि इतने साल आपने क्या किया, और अभी भी अगर आप आकर बात करते हो कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम आपके लिए कभी जुझारूपन दिखाएंगे, पता नहीं, जब पोस्टर छपता है तो जमाने के शब्द आगे लिख देते हैं, लेकिन जीतने के बाद पता नहीं वो शब्द कहाँ गायब हो जाते हैं। इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी है। मेरे युवा साथियों, मेरे भाइयों, आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब, हमारे जो गरीब माँ बाप, मजदूर माँ बाप, किसान माँ बाप, जो खून पसीने से मेहनत करके आपकी पढ़ाई के लिए पैसे बनाते हैं और आपको देते हैं, तो उन पैसों को व्यर्थ मत गंवाना, उनके सपनों को साकार करना, उनके पसीने को व्यर्थ मत जाने देना। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि अधिकतर देखा है, अधिकतर हमारे आज की ये सच्चाई है कि हमारे अधिकतर युवा नौकरी नहीं मिल रही है, कई लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं और कई युवा यहाँ तक कि आत्महत्या जैसे कदम तक उठाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, संघर्ष आदिवासियों की पहचान है। हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन गलत राहों पर कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आज
फसल बोने का समय है, बारिश का समय है। एक हम बीज जब लगाते हैं, बीज लगाते हैं, जब उसके आसपास घास हो जाती है तो हम घास निकालते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है, कीड़े लग जाते हैं, तो कीड़ों को हटाने के लिए हम कीटनाशक का भी छिड़काव करते हैं। उसी प्रकार जब आप अपनी माँ के पेट से बाहर निकलते हो तो वो माँ आपसे पैदा होने से पहले 9 महीने तक परेशान होती है। एक अगर किसी को बोल दे कि यार 5 किलो का पत्थर किसी के पेट पे बांध दे और उसको बोल दे कि कारंजे तक घूम के आ, पता चल जाए कि दर्द क्या होता है। लेकिन एक माँ अपने को 9 महीने तक अपनी जिम्मेदारी के साथ, अपने कर्तव्य के साथ अपने को पालती है और अपने को जन्म देती है। जन्म देने के बाद बड़ा करती है, उसके बाद पिताजी हमको हमारी परवरिश करते हैं, नाम देते हैं, खानदान का नाम देते हैं, पिताजी का नाम जुड़ता है। और कई युवा हमारे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। साथियों, एक फसल जब बड़ी होती है और बड़ी होने के बाद अगर एकदम से सूख जाती है तो उस किसान पे क्या बीतती होगी। उसी प्रकार अगर जवान औलाद किसी की चले जाती है तो उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी। इसलिए न गरीबी आड़े आती है, न परेशानी आड़े आती है। अगर आपके दिमाग में जुनून, हौसला, जज्बा अगर आ गया तो आपको कोई भी परेशानी रोक नहीं पाएगी। आपके इंद्रजीत हॉस्टल की भी कई इतिहास है। आपके हॉस्टल से कहीं अधिकारी कर्मचारी निकल के गए हैं, दूसरे तो शायद अभी यहाँ पर नहीं आए, लेकिन सर लोग यहाँ पर उदाहरण हैं। उन्होंने देश की सेवा की और आज हमको गर्व है कि उनके सामने हम लोग। इसी प्रकार निकल बनाइए, अपना फोकस कीजिए कि हम किस प्रकार से इस आदिवासी समाज के लिए लड़ें। साथियों, आज हमारे समाज की कोई बेटी डिप्टी कलेक्टर बनती है, IAS बनती है, IPS बनती है, LTM बनती है, तहसीलदार बनती है, तो समाज को गर्व होता है कि हाँ, ये आदिवासी समाज का खून है। उसी प्रकार युवा भी, हमारे भाई भी उच्च पदों पर जाते हैं तो हमें गर्व होता है। और सभी युवा साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर चलिए, केकड़ा प्रजाति मत बनने की कोशिश करना। अगर हमारा भाई अगर आगे जाता है, हमारा भाई अगर आगे बढ़ता है तो उसका सहयोग करें, न कि उसकी टांग खींच के नीचे गिराए। क्योंकि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो वास्तविक में हम अपनी नहीं, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय को भी दिन भर हो गया है, भोपाल से आए हैं। मैं उनके बारे में बातें बहुत सारी हैं और भी अपन मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। सूरज भाई ठाकुर 5 दिन से सतत हमारे साथ हैं और भोपाल हॉस्टल में रहते हैं और एडवोकेट भी हैं। और हमारे कई बेरोजगार युवा साथी या समाज के, आदिवासी समाज के जो भोपाल में परेशान होते हैं तो उनके लिए निःशुल्क केस भी लड़ते हैं, तो उनके लिए जोरदार और साथियों, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इसी प्रकार से के साथ, एकता के साथ इसी टीम का नेतृत्व करते रहे। और मैं 1-2 लाइन का गीत सुना दूं, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमारे सूरज भाई यहाँ पर आएंगे। कि भोली भोली नहारी बोला रे दादा, नौकरी न ठिकानो हो रे दादा, नौकरी न ठिकानो हो। भोली भोली नहारी बोला रे दादा, नौकरी न ठिकानो हो रे दादा, नौकरी न ठिकानो हो। हे रात दिन भोली भोली न पोरग श्याम गाया, शिक्षा में ठेकेदार पेपर लीक कराया। हे रात दिन भोली भोली न पोरग श्याम गाया, शिक्षा में ठेकेदार पेपर लीक कराया। भोली भोली नहारी पड़ा रे दादा, नौकरी न ठिकानो हो रे दादा, नौकरी न ठिकानो हो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। समझ तो ऐसा ही है, लेकिन वास्तव में नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़ना, अपनी तैयारी मत छोड़ना। हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे और एक दिन ऐसा मुकाम आएंगे, सरकार चाहे कोई भी रहे, किसी भी दल की रहे, हम उसको झुकाने का काम करेंगे। हम संघर्ष करने वाले लोग
कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा फिर जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लग जाती है सीने में। तो हम लोग सब मिलकर संघर्ष करेंगे। आप सबने मुझे सुना, स्नेह दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी।